बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें रिलीफ खता। महंगाई का ग्राफ ऊपर ही ऊपर। एक हफ्ते में 19 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। डबल रोटी, घी और कुकिंग ऑयल सब कुछ महंगा। अंडे, चिकन और मटन के दाम बढ़ चुके हैं। महंगाई की शरह 12.16 से बढ़कर 13.98% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट ने होश उड़ा दिए। शहरी महंगाई की चक्की में पिसने लगे। मुल्क में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 13.98% पर पहुंच गई। गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 12.16% रही। विफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में 19 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। 9 अशिया सस्ती और 23 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में आलू 3.13% महंगे हुए। अंडे, मटन, चिकन, घी की कीमतों में भी इजाफा हुआ। डबल रोटी 0.91 और कुकिंग ऑयल 0.69% महंगा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते टमाटर 27.65 और प्याज 9.35% सस्ते हुए। डीजल, एलपीजी, आटा, चीनी की कीमतों में भी कमी हुई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में 0.33% की कमी हुई। रोटी का हसूल ख्वाब बन गया। सरकारी आटा मार्केट से गायब। अवाम सस्ते आटे के थैले को तरस गई। मुनाफा खोरों की चांदी। 15 किलो का थैला 1450 रुपए तक जा पहुंचा। 5 किलो का थैला 830 रुपए का हो गया। सरकारी खामोशी पर शहरियों का इजहार नाराजगी। रोटी का हसूल अवाम के लिए ख्वाब बन गया। ओपन मार्केट में सरकारी नरखों पर दस्तयाब आटे की किल्लत ने सर उठाना शुरू कर दिया। शहरी सस्ते आटे के थैले को तरस गए। मुनाफा खोरों की चांदी हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं 10 किलो आटे का थैला नायाब है तो कहीं 20 किलो दस्तयाब नहीं। मार्केट जराये के मुताबिक निजी कंपनी का 15 किलो आटे का थैला 1450 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सरकारी रेट वाले 10 और 20 किलो के थैलों की ओपन मार्केट में किल्लत देखी जा रही है। किराना मर्चेंट्स का कहना है कि हुकूमत पहले फ्लोर मिल्स को गंदम 3000 रुपए फी मन फराहम कर रही थी। फ्लोर मिल्स 10 किलो आटे का थैला 910 और 20 किलो 1810 रुपए में दे रही थी। अब गंदम की कीमत बढ़कर 3500 रुपए फी मन हो गई है। हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिल्स को गंदम का कोटा भी फराहम नहीं किया जा रहा। खदशा जाहिर किया है कि अगर हुकूमत 3500 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम फ्लोर मिल्स को फराहम करेगी तो 10 और 20 किलो आटे की कीमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। दूसरी जानिब 5 किलो आटा बदस्तूर महंगा है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर 5 किलो आटे की कीमत 770 रुपए जबकि किराना स्टोर्स पर यही थैला 830 रुपए तक पहुंच चुका है। इचरा में 3 मासूमों का सिफाकाना कत्ल। ड्रामा रचाने वाली मुलजिमा का पोल खुल गया। सुबह 10 बजे से पहले ही मासूमों को कत्ल किया। क्राइम सीन बदला गया। पुलिस ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। नन्हे फूलों का जनाजा जंग रवाना। इचरा की फिजा सोगवार, हर आंख इश्कबार। इचरा में एक कमसिन भाई और 2 बहनों के कत्ल के बाद घर वीरान है। इलाके की फिजा सोगवार है। ये वही घर है जहां कभी 5 साला मोमिना बतूल, 4 साला मोमिन रजा और 1.5 साला उम्मे हबीबा के कहकहे गूंजते होंगे। घर की बैल्कनी में अब भी बच्चों के धुले कपड़े किसी के मुंतजिर हैं, मगर इन्हें पहनने वाले मासूम अब कभी नहीं लौटेंगे। मकामी लोगों का कहना है कि वाकया इंतहाई दिलखराश है। जब तहरे कत्ल की ये वारदात हुई, बच्चों का बाप घर से बाहर जबकि वालिदा घर के अंदर थी। अचानक चीखो पुकार हुई तो रमजान भागता हुआ ऊपर घर आया। इसी दौरान मोहल्लेदार भी वहां पर पहुंचे तो बच्चों की वालिदा ये कह रही थी कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करानी, जिसने ये किया है उसको माफ किया। जब शोर डला है ना तो पुलिस से पहले हम जो है ना 4 बंदे वहाँ पे पहुँच गए थे। तो वहाँ पे जाते सारी लेडीज कह रही जो होना था हमारे नसीब में वो हो गया, हमने कानूनी कार्रवाई नहीं करनी, हमने माफ कर दिया। अभी पुलिस भी नहीं आई, कोई भी नहीं आया। वो पहले कह रही हमने माफ कर दिया, हमने माफ कर दिया, तो डाउट तो वहीं से शुरू हो गया था। पुलिस ने बच्चों की वालिदा रिदा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बच्चों की लाशों को पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दिया, जो उन्हें तदफीन के लिए आबाई इलाके झंग ले गए। कैमरामैन आगा जैन के साथ वकास अहमद, सिटी 42। इचरा में 3 मासूमों का सिफाकाना कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मुलजिमा रिदा के झंग के रिहायशी शहरियार से दोस्ती थी। दोनों मोबाइल फोन पर राबते में थे। शहरियार से शादी में बच्चे रुकावट थे। मुलजिमा 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस की तफ्तीशी टीम ने मुलजिमा के ज़ेर हिरासत शोहर रमजान को जरूरी पूछगिछ के बाद छोड़ दिया। इचरा में 3 बच्चों के कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त का सिलसिला जारी है। मुलजिमा के मोबाइल फोन के CDR की मदद से शहरियार नामी नया किरदार
किरदार भी सामने आ गया। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिमा रिदा की झंग के रिहायशी शहरियार से दोस्ती थी। शहरियार और रिदा व्हाट्सएप और मोबाइल फोन पर राब्ते में थे। मुलजिमा रिदा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए शहरियार से पैसे भी मंगवाती रही। रिदा अपने शौहर रमजान से तलाक लेकर शहरियार से शादी की ख्वाहिशमंद थी। रिदा ने बच्चों को शादी में रुकावट समझते हुए बेदर्दी से कत्ल किया। दूसरी जानिब पुलिस की तफ्तीशी टीम ने मुलजिमा के ज़ेरे हिरासत शौहर रमजान को जरूरी पूछगछ के बाद छोड़ दिया। ताहम पुलिस जराये का कहना है कि शहरियार से भी वाक़े के हवाले से तहकीकात की जाएंगी। ख़ियाबान फरदोसी पर सीवरेज तब्दीली का मंसूबा, मेन लाइन को सदरन बाईपास सीवरेज से मुंसलिक करने का मंसूबा ताख़ीर का शिकार। मंसूबे के लिए मेन रोड को खोदे हुए 10 रोज गुजर गए। ट्रैफिक बहाली न होने से शहरी दोहरी अजियत का शिकार हो गए। ख़ियाबान फिरदौसी पर सीवरेज तब्दीली मंसूबा वासा के गले की हड्डी बन गया। अब मंसूबा के लिए सदरन बाईपास मेन रोड को खोदे हुए 10 रोज गुजर गए। काम मुकम्मल ना किया जा सका। ट्रैफिक की बहाली ना होने से शहरी दोहरी अजियत का शिकार हो गए। नहर से आने वाली ट्रैफिक को पहले ख़ियाबान फिरदौसी पर मोड़ा जा रहा है। यू टर्न के जरिए ट्रैफिक को वापस सदरन बाईपास पर ले जाया जा रहा है। वासा हुक्काम ने खुदाई के बाद 4 रोज में काम मुकम्मल करने की डेडलाइन दी थी। 4 रोज के बाद मजीद 6 रोज गुजर गए। ना काम मुकम्मल हुआ, ना ही रास्ता खोला गया। सदरन बाईपास मेन रोड को खोदने के बाइस पीक आवर्स में ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। शहरियों को लंबे रास्तों से गुजरने और इंतजार की जहमत उठाना पड़ती है। वाज़े रहे कि वासा के कॉन्ट्रैक्टर्स ने स्टील की चादरें लगाकर मेन रोड को बंद कर रखा है। कलमा चौक मेन बुलेवार्ड से सिग्नल फ्री एंट्री और एग्जिट का मंसूबा। अरफा टावर के सामने मेट्रो का अलग एलिवेटेड ब्रिज बनाया जाएगा। मेट्रो बस के लिए नया ब्रिज बनाने की तजवीज़ सामने आ गई। सीबीडी से एग्जिट के लिए रूट 47 से ब्रिज उठाया जाएगा। सीबीडी ने 2 फ्लाईओवर्स, मेट्रो के लिए अलग ब्रिज के लिए 4 अरब का तखमीना लगाया है। शहरियों की आसानी के लिए कलमा चौक मेन बुलेवार्ड से सिग्नल फ्री एंट्री एग्जिट दिया जाएगा। कलमा चौक पर मेट्रो बस के लिए नया ब्रिज बनाने की तजवीज सामने आ गई। अरफा के सामने लाहौर ब्रिज की तर्ज पर मेट्रो का अलग एलिवेटेड ब्रिज बनाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज सीईओ सीबीडी की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में फैसला हुआ। ब्रिज के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट, पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी से फंड्स मांगे जाएंगे। सीबीडी एंट्री के लिए यूसीएच के सामने से ब्रिज उठाकर रूट 47 पर उतारा जाएगा। सीबीडी से एग्जिट के लिए रूट 47 से ब्रिज उठाकर दूसरी जानिब लिबर्टी साइड पर बैंक ऑफ पंजाब के सामने उतारा जाएगा। सीबीडी ने 2 फ्लाईओवर्स और मीटर ट्रैक के अलग ब्रिज के लिए 4 अरब का तखमीना लगाया है, जो हतमी नहीं है। सीबीडी हुकाम के मुताबिक कलमा चौक मेन बुलेवार्ड की रीमॉडलिंग वक्त की अहम जरूरत और मुस्तकबिल में ट्रैफिक को चलाने के लिए इंतहाई जरूरी है। शहर में गर्मी की लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। तीसरे रोज भी पारा 40 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान नहीं। ग्रॉसरी स्टोर्स पर भी गर्मी की वजह से गाहक ना होने के बराबर हैं। दुकानदारों का स्टोरों का दुरानिया रात 10 बजे तक करने का मुतालिबा सामने आया है। सूरज आग बरसाने लगा। अप्रैल को जून बना दिया। शहर का पारा 41 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान नहीं। मतला साफ रहेगा। शहर में हवाएं 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। शदीद गर्मी के बाइस कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हुई हैं। ग्रॉसरी स्टोर्स पर ग्राहकों की तादाद ना होने के बराबर रह गई है। ग्रॉसरी स्टोर मालिकान का कहना है कि दिन के औकात में शदीद गर्मी के बाइस कारोबार तकरीबन बंद होकर रह जाता है। शाम के औकात में भी महदूद टाइमिंग की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। गर्मी की शिद्दत के साथ फजाई आलूदगी में इजाफा हो गया। यूवी इंडेक्स खतरनाक हद पर 12 से 2 बजे तक शहरियों को एहतियात की हिदायत की गई है। लाहौर का AQI 158 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर रहा। DHA फेज 6 में आलूदगी 185 तक पहुँच गई। बरकी रोड पर AQI 167, मॉडल टाउन में 165 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन ने शहरियों को हीट वेव से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तलकीन की है। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। सरकारी अखराजात में इस्लाहात की तैयारी। सिर्फ मौजूदा और फ़आल असामियों के मुताबिक बजट मिलेगा। गैर ज़रूरी असामियों पर अखराजात महदूद किए जाएंगे। दूसरी जानिब महकमा सेहत में ठेकेदारी निज़ाम राइज करने का हतमी फैसला। 11,000 के करीब खाली असामियाँ मुस्तकिल तौर पर ख़त्म। ग्रेड 1 से 16 तक के असामियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। सरकारी अखराजात में कमी की जाएगी। आइंदा बजट सिर्फ मौजूदा और फाल आसामियों के मुताबिक मुख्तस किया जाएगा। गैर फाल और गैर जरूरी पोस्टों पर अखराजात महदूद किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने सरकारी अखराजात में बड़ी इस्लाहात की तैयारी कर ली। महकमा खजाना ने BPS 1 से 22 तक तमाम आसामियों का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। तमाम महकमों से मंजूर शुदा, पुरशुदा और खाली आसामियों की तफसीलात मांगी गई हैं। हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद सरकारी वसाइल के
के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाना और माली नज़्मो ज़ब्त को बेहतर बनाना है, ताकि महकमों के ढांचे को हकीकत के मुताबिक रखते हुए बजट की मुनसिफाना तकसीम की जा सके। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने महकमा सेहत में बड़े पैमाने पर खाली आसामियों के खात्मे का फैसला करते हुए ग्रेड 1 से 16 तक की 10,909 पोस्टें खत्म कर दी हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक खत्म की गई आसामियों में टेक्नीशियन, असिस्टेंट, जूनियर कलर, ड्राइवर, नाइब कासिद, वार्ड सर्वेंट समेत लेबोरेटरी टेक्नीशियन, डिस्पेंसर, वैक्सीनेटर और दीगर फील्ड स्टाफ शामिल हैं। ये आसामियां सूबे के मुख्तलिफ अजला के सरकारी अस्पतालों, बुनियादी मराकिज़ सेहत और देही मराकिज़ सेहत में खाली पड़ी थी, जिन्हें खत्म कर दिया गया। माहिरीन के मुताबिक इस इक़दाम से देही इलाकों में बुनियादी सेहत सहूलियात मजीद मुतासिर होने का खदशा है, जबकि नई भर्तियों के मौके महदूद होने से बेरोजगारी में इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जाली नंबर प्लेट्स और दीगर जराइम के खिलाफ स्मार्ट कार का मनसूबा, पुलिस आई वैन्स के लिए ई गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। स्मार्ट वैन पर 360 डिग्री पर काम करने वाले कैमरे लगेंगे। 100 मीटर की रेंज में आने वाली गाड़ियों की तफसीलात हासिल होंगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक ओवरलोड गाड़ियों की निशानदही के लिए अलर्ट जारी होगा। जाली नंबर प्लेट्स, ई चालान डिफॉल्टर्स, ओवरलोडिंग करने वाली गाड़ियां और इश्तिहारी कानून के शिकंजे में आएंगे। जराइम की सरकूबी के लिए शाहराहों पर स्मार्ट कार चलाई जाएगी। पुलिस आई वैन्स के लिए ई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। एक गाड़ी पर एसेसरी समेत 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत आएगी। पुलिस आई वैन की लॉन्चिंग के बाद ट्रैफिक का निजाम बेहतर होगा और इश्तिहारियों की गिरफ्तारी में मदद मिलेगी। स्मार्ट वैन पर 360 डिग्री पर काम करने वाले कैमरे लगेंगे। 100 मीटर की रेंज में आने वाली गाड़ियों की तफसील हासिल होगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक ओवरलोडेड गाड़ियों की निशानदही के लिए अलर्ट जारी होगा। स्मार्ट कार सड़क पर चलते हुए अवामी मकामात पर फौरी तौर पर डिफॉल्टर व्हीकल्स और इश्तिहारियों को डिटेक्ट करेगी। स्मार्ट कार सेफ सिटीज के साथ इंटेग्रेट की जाएगी ताकि फौरी अलर्ट जनरेट हो सके। ओवरलोडिंग करने वाली गाड़ियों की निशानदही भी एक क्लिक पर करके अलर्ट जारी होगा। पहली गाड़ी अगले हफ्ते तैयार करके वजीर आला पंजाब को मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। गाड़ी की तैयारी एडिशनल आईजी लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट फवादुद्दीन कुरैशी की निगरानी में मुकम्मल की जाएगी। वजीर आला की मंजूरी के बाद लाहौर में मॉडल रोड्स के लिए बाकी पंजाब के तमाम अजला में 1 से 3 तक गाड़ियां मॉनिटरिंग के लिए दी जाएंगी। मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स में भी अब नकल नहीं हो सकेगी। तमाम साइंस लैब्स में ये सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। साइंस लैब्स की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से होगी। लाहौर बोर्ड ने सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने के लिए मरासला लिख दिया। तलबा प्रैक्टिकल इम्तिहान में भी नकल नहीं कर पाएंगे। कैमरे की आंख उन्हें देखेगी। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के अमली इम्तिहान से कबल साइंस लैब्स में सीसीटीवी कैमरे लगाने का हुक्म दे दिया। कैमरों की तस्दीक बरवक्त न करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लाहौर बोर्ड ने अमली इम्तिहान के तमाम सेंटर्स में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने के लिए मुरासला लिख दिया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने तमाम स्कूलों की साइंस लैब्स में कैमरे लगाने के लिए हिदायत जारी कर दी। वाज़ेह रहे कि लाहौर में 205 सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अमली इम्तिहान दिया जाएगा। मैट्रिक के प्रैक्टिकल इम्तिहान का आगाज 12 मई से होना है। पेक्टा अफसरान की मुबैना मिली भगत या मुआमला को छोड़ दरसे कुतब की छुपाई के लिए महंगी और मखसूस मिलों के कागज़ की मंजूरी। 68 ग्राम का कागज़ 180 से 190 रुपये किलो में फ़रोख्त। पेपर मिल से कागज़ 210 रुपये किलो के हिसाब से खरीदने की मंजूरी दी गई। पब्लिशर्स को मुश्किलात होंगी। पेक्टा अफसरान की मुबैना मिली भगत या मामला को छोड़ तलबा के लिए मयारी और सस्ती किताबों का हसूल ख्वाब बन गया। दरसे कुतुब की छपाई के लिए महंगी और मखसूस मिल्स के कागज की मंजूरी दे दी गई। पेक्टा अफसरान ने 2 मखसूस पेपर मिल से 210 रुपए फी किलो कागज खरीदने की मंजूरी दे दी है। दरसे कुतुब में इस्तेमाल होने वाला 68 ग्राम का कागज पेपर मिल्स 180 से 190 रुपए फी किलो के हिसाब से मार्केट में फरोख्त कर रही हैं। ज़राए के मुताबिक मखसूस पेपर मिल्स के कागज खरीदने की पाबंदी से दरसे कुतुब की इशाअत में पब्लिशर्स को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दरसे कुतुब में कागज के इस्तेमाल के फैसले का इख्तियार डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट और डिप्टी डायरेक्टर फील्ड एंड मॉनिटरिंग का है। माहिरीन तालीम का कहना है कि फैसले से प्राइवेट स्कूलों के तलबा सस्ती और मयारी दरसी कुतब के हसूल के हक से महरूम हो जाएंगे। पेक्टा हुकाम का कहना है कि फैसला दरसी कुतब की इशाअत में मयारी कागज इस्तेमाल करने के पेश नज़र किया गया है। NA 120 में जंडियाला रोड से भसीन गांव तक सड़क की तामीर के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया गया। तकरीब में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शुकत भट्ट की शिरकत। सरदार अयाज सादिक कहते हैं पाकिस्तान अमन के लिए अमेरिका और ईरान को एक मेज़ पर लाया, अब मुज़ाकरात भी कामयाब होंगे।
NA-120 में जंडियाला रोड से भसीन गांव तक सड़क की तामीर के मंसूबे का बाकायदा संगे बुनियाद रखने की तकरीब मुनक्किद हुई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि शदीद गर्मी के बावजूद तरक्याती मंसूबों का आगाज जरूरी है। रवा साल के अख्ताम तक तमाम तरक्याती काम मुकम्मल हो जाएंगे। कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ये विजन दिया और हमें काम करने का, डेवलपमेंट करने का सबक जिस दिन से इस जमात में आए उस दिन से सिखाया। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान ने हालिया इलाकाई कशीदगी में मौसर किरदार अदा किया। पाकिस्तान के चीन, अमरीका, सऊदी अरब और ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं। जल्द अहम बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात पाकिस्तान में मतवक्के हैं। 47 साल अमरीका और ईरान की लड़ाई, 47 साल एक मुल्क में इकट्ठे नहीं हुए, 47 साल एक शहर में इकट्ठे नहीं हुए, 47 साल एक होटल में इकट्ठे नहीं हुए और 47 साल बाद उनको एक कमरे में बिठा दिया। ये भी क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को जाता है। और इज्जत इसकी बड़ी, इज्जत आपकी बड़ी, हमारी बड़ी, हर पाकिस्तानी की इज्जत बड़ी। सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट ने कहा कि मौजूदा हुकूमत वजीर आला पंजाब की क़यादत में बड़े पैमाने पर तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कर रही है। अपने इलाके को देख लें कि आपके हिस्से का जो पाकिस्तान है, जो आपका इलाका है, उनमें गांव, देहात, गलियां, मोहल्ले, सड़कें, बेहतरीन जामे सड़कें बनाई जा रही हैं, डेवलपमेंट के प्रोग्राम स्पीड पे चलाए जा रहे हैं। अपना GT रोड देखें, तो जो दहाइयों से मुंतजर था कि इंटरनेशनल बॉर्डर था हमारा GT रोड, जो पाकिस्तान का गेटवे था, आज अरबों रुपए की लागत से उस सड़क के साथ साथ उस गेटवे को बनाया गया। बल्कि पूरे इलाके का जो दरीना सीवरेज का इशू था वो भी CM साहिबा की मेहरबानी से मुकम्मल हो चुका है। आज पूरी GT रोड की जो हमारी 8 यूनियन काउंसिल्स हैं वो मॉडल यूनियन काउंसिल्स बनाई जा रही हैं। इस मंसूबे के तहत BRB नहर के साथ जंडियाला रोड से भसीन गांव तक 5.2 किलोमीटर तवील कारपेट रोड तामीर की जाएगी, जिस पर मजमूई तौर पर 32 करोड़ रुपए लागत आएगी। कैमरामैन राना अजहर के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ सलमा रफ़ीक से निजी अस्पतालों के ज़िम्मेदारान की मुलाकात। सेहत इक़दाम में मज़ीद बेहतरी के लिए इक़दाम पर बातचीत। सलमा रफ़ीक ने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में शफाफियत को यकीनी बनाने पर जोर दिया। बोले मरीजों का बेहतरीन इलाज मुआवजा अवलीन तरजीह है। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमा रफ़ीक से पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी में पैनल निजी अस्पतालों के ज़िम्मेदारान ने मुलाकात की। उमर अस्पताल, सर्जीमेड अस्पताल, हामिद लतीफ़ अस्पताल, लाइफ अस्पताल, IMC अस्पताल, फारूक अस्पताल, शालामार अस्पताल, आदिल अस्पताल के ज़िम्मेदारान ने मुलाकात की। एविसिना अस्पताल, बहरिया इंटरनेशनल लॉ ट्रेड अस्पताल, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर अस्पताल, सेंट्रल पार्क अस्पताल, अख्तर सईद और शरीफ सिटी अस्पताल समेत दीगर निजी अस्पतालों के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। दीगर अस्पतालों के नुमाइंदे वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। मुलाकात में वज़ीर आला सेहत इक़दाम में मज़ीद बेहतरी के लिए इक़दाम बारे तबादला ख्याल किया गया। इजलास में बताया गया कि प्राइवेट अस्पतालों को मुफ्त इलाज के फ्राहमी के लिए अब तक 17 अरब रुपए अदा किए गए हैं। ख्वाजा सलमा रफ़ीक ने कहा, मरीजों का बेहतरीन इलाज मुआवजा अवलीन तरजीह है, जबकि अस्पतालों में आने वाले मरीजों को कोई दुश्वारी पेश नहीं आनी चाहिए। सूबाई वज़ीर बराए हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत PDP के जारी मनसूबों बारे जायजा इजलास हुआ। लाइव मॉनिटरिंग डैशबोर्ड से अहदाफ और कारकर्दगी बारे इस्तफसार किया गया। DG पंजाब वासा तैयब फरीद ने ब्रीफिंग दी और 15 अज़ला के MDs ने बजरिया वीडियो शिरकत की। तमाम अज़ला के MDs को तीनों शिफ्ट में अफरादी कुव्वत बढ़ाने की हिदायत जारी की है। वज़ीर हाउसिंग ने कहा कि 2265 किलोमीटर सीवरेज लाइनों, 189 किलोमीटर वाटर ड्रेनेज और 772 किलोमीटर सड़कों का जाल 30 जून तक मुकम्मल होगा। वज़ीर हाउसिंग पंजाब ने कहा कि 86 डिस्पोजल स्टेशन और 9 ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स की तामीर से आइंदा मानसून में निकासी के इंतजाम में वाज़िया बेहतरी आएगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत और लाइफ स्टॉक का हम प्री बजट जायजा इजलास हुआ। आइंदा माली साल के बजट और जारी मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में सूबाई वज़ीर सईद आशिक हुसैन किरमानी समेत मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के VN के तहत ज़राअत की 35 स्कीमों का जायजा लिया गया। किसानों के लिए 8 ख़ासूसी स्कीमों पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर ने बताया कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत कुरान अंदाजी
کے ذریعے 22,000 ٹریکٹر سبسڈی پر فراہم کیے گئے۔ اسموکت اداروں کے لیے کسان کو 6,000 سپر سیڈرز دیے گئے، جبکہ سینئر وزیر کا مطابق محکمہ زراعت کی 14 اسکیمیں آئندہ مالی سال میں مکمل کر لی جائیں گی۔ اجلاس میں لائف سٹاک کے شعبے میں 17 اسکیموں کا جائزہ لیا گیا۔ لائف سٹاک کارڈز کی تعداد 3 لاکھ سے بڑھا کر 6 لاکھ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ صوبائی وزیر انسانی حقوق اور اقلیتی امور امیت سنگھ اروڑہ کی زیر صدارت چیف منسٹر منیورٹی کارڈ اسکیم پر اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں اسکیم کے مختلف مراحل پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں منیورٹی کارڈ فیز 1، فیز 2 اور فیز 3 کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ بائیو میٹرک ویریفیکیشن سسٹم کو مزید مؤثر اور فول پروف بنانے پر زور دیا ہے۔ اجلاس میں سیکریٹری ہیومن رائٹس اینڈ منورٹیز افیئر ڈاکٹر عثمان علی کے علاوہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور پنجاب بینک کے نمائندگان نے بھی شرکت کی۔ صوبائی وزیر امیت سنگھ اروڑہ نے کہا کہ حکومت کا مقصد اقلیتی برادری کو بااختیار بنانا اور سہولیات کی فوری فراہمی ہے۔ ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے اعلیٰ سطحی وفد کا صدر نثار چودھری کی سربراہی میں لاہور چیمبر کا دورہ۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل سے ملاقات کی۔ ریسٹورنٹ انڈسٹری کو درپیش مسائل، کاروباری اوقات کار میں عائد پابندیوں پر تحفظات کا اظہار کیا۔ وفد میں عثمان اشرف، عمار محسن، عمران اعجاز، احمد شفیق، رضا احمد، فواز یوسف، ہارون منو سمیت دیگر نمایاں کارکردگی شخصیات شامل تھیں۔ وفد نے کہا کہ موجودہ کاروباری اوقات کار کی پابندیاں ریسٹورنٹ انڈسٹری کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن چکی ہیں۔ رات 10 بجے ریسٹورنٹس بند کرنے کے احکامات کا مطلب عملی طور پر یہ ہے کہ کاروبار شام 9 بجے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے کہا کہ اکثر پالیسی فیصلے اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیے بغیر کیے جاتے ہیں، جس سے نہ صرف کاروباری ماحول غیر یقینی کا شکار ہوتا ہے بلکہ سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی بھی ہوتی ہے۔ آئندہ ماہ باکو میں ہونے والی ورلڈ اربن فورم کے لیے آذربائیجان کے سفیر متحرک ہیں۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین اور ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز سے ملاقات ہے۔ فورم کی شرکت کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ دونوں برادر ممالک ہاؤسنگ اور اربن ڈیولپمنٹ میں کامیاب پالیسیوں سے استفادہ کریں گے۔ مئی کے وسط میں باکو میں ہونے والے ورلڈ اربن فورم کے لیے آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف متحرک ہو گئے۔ دورہ لاہور کے دوسرے دن بھی حکام سے ملاقاتیں کیں۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین سے ملاقات میں کہا کہ گھروں کی تعمیر کے لیے بلا سود قرضوں کی فراہمی پنجاب حکومت کا منفرد منصوبہ ہے۔ ملاقات میں سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی پر اتفاق کیا گیا۔ آذربائیجان کے سفیر نے ٹاؤن ہال لاہور کا دورہ بھی کیا اور ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاک آذربائیجان تعلقات کے فروغ اور برادرانہ روابط کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ We highly appreciate both from the perspective of the brotherly countries as in during the COP29 with big delegation participate and contributed to the success of the COP29. This time we are seeing more than a development in the participation number from Pakistan, and we are sure there is no doubt that this time also together with our Pakistani brothers we will make this World Urban Forum more successful in its history. ڈپٹی کمشنر لاہور نے کہا کہ ورلڈ اربن فورم ایک بڑا عالمی فورم ہے۔ اس فورم سے ممالک کو ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آذربائیجان کی گورنمنٹ ہے وہ بہت اچھی تیاریاں کر رہی ہیں اور جو کنٹریز وہاں جائیں گی ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ایک دوسرے کے ایکسپیرینسز سے، اور یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے، پازیٹیو ڈائریکشن میں ہے، جو کہ ہماری اکانومی کے لیے بھی فائدہ مند ہے، ڈیولپمنٹ کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور جو ورلڈ ایکسپیرینسز ہیں، جو ورلڈ پریکٹسز ہیں، وہ بھی ہمیں دیکھنے کا موقع دیں گی۔ ملاقات میں سفیر کی اہلیہ تیرانہ فرہادوف، صدر آذربائیجان ٹریڈ ہاؤس عدیل شجاع بٹ، بزنس اتاشی سامیرہ احمدی، بہبود گدالی، حافظ محمد عثمان شفیق اور چیف آفیسر MCL شاہد عباس کاٹھیا بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے مہمانوں کو یادگاری سوینئرز اور شیلڈز بھی پیش کیں۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر در نایاب کے ہمراہ طاہر جمیل خان، سٹی 42۔ PIA کا لاہور سے بھی حج آپریشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ پہلی حج پرواز PK 747 کے ذریعے 310 عازمین حج روانہ ہوئے، جبکہ ابتدائی طور پر لاہور سے حج پروازیں مدینہ منورہ روانہ ہو رہی ہیں۔ لاہور سے 34 حج پروازوں کے ذریعے 12,000 سے زائد عازمین روانہ ہوں گے۔ عازمین حج کو لاہور ایئرپورٹ سے اسٹیشن مینیجر اشفاق اوان نے روانہ کیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہے جانتے ہیں سعید احمد سے۔ جی سعید، آگاہ کیجیے گا۔ وہ ہو گیا ہے اور پہلی حج پرواز جو ہے PK 747 کے ذریعے 310 جو عازمین ہیں وہ حج روانہ ہوئے ہیں، اور ابتدائی طور پر جو حج پروازیں ہیں وہ مدینہ منورہ کے لیے آپریٹ ہیں، وہ کی جا رہی ہیں۔ لاہور سے 34 خصوصی پروازوں کے ذریعے
جو 12,000 سے زائد جو عازمین ہیں وہ حجاز مقدس ہے وہ روانہ ہوں گے، اور عازمین حج کو لاہور ایئرپورٹ سے اسٹیشن مینیجر اشفاق اوان، ڈسٹرکٹ مینیجر واجد سلیم اور پی آئی اے کے جو سینئر افسران نے وہ رخصت کیا ہے، اور اس موقع پر ایئرپورٹ پر ایک جو خصوصی تقریب ہے وہ اس کا انعقاد کیا گیا، جس کے اندر تمام عازمین کو جو ہے وہ شامل کیا گیا تھا، جبکہ عازمین کو اس موقع پر جو تحائف ہیں وہ بھی دیے گئے ہیں۔ جی بالکل، پہلی حج پرواز پی کے 747 کے ذریعے 310 عازمین حج روانہ ہو چکے ہیں۔ سعید احمد سعید، بہت شکریہ آپ کا۔ ملیریا کے عالمی دن کے حوالے سے علی اسپتال شالیمار میں ورکشاپ ہوئی۔ ڈینگی کی طرح ملیریا کی تشخیص کے ٹیسٹ کو بھی کنٹرول ریٹ پر کروانے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ فیملی فزیشنز نے ملیریا کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ پبلک ہیلتھ کنسلٹنٹ اور جنرل کیڈر ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر مسعود شیخ نے کہا کہ اس وقت دنیا بھر کے 45 ممالک سے ملیریا ختم کیا جا چکا ہے۔ پاکستان میں بھی مل کر ہمیں ملیریا کے خلاف جہاد کو کرنا ہوگا، جبکہ 5 سال سے کم عمر بچوں میں ملیریا کی وجہ سے ہونے والی اموات کا تناسب زیادہ ہے۔ پچھلے سال بھی 6 لاکھ افراد ملیریا کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ ڈینگی کی طرح ملیریا کی تشخیص کے ٹیسٹ کو بھی کنٹرول ریٹ پر کروایا جانا ضروری ہے۔ ڈاکٹر طارق عزیز نے کہا کہ ڈاکٹرز کو چاہیے کہ ملیریا کا علاج محض شک کی بنیاد پر نہ کریں، بلکہ خون کے ٹیسٹ کرنے سے منٹوں میں مرض کی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں ملیریا کے مریضوں کی تعداد میں کمی کرنا ضروری ہے۔ مچھروں کی افزائش نسل کو کنٹرول کرنا، مچھردانیوں کا استعمال اور مچھر بھگاؤ لوشن کا استعمال کر کے مرض کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ملیریا کی وجہ سے خون میں کمی ہو سکتی ہے اور تلی کا سائز بھی بڑھ سکتا ہے۔ اگر مریض کو بخار کے ساتھ جسم میں دردیں ہوں اور وہ ملیریا کے علاقے سے ہو کر آیا ہو تو ملیریا کے حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے۔ سیمینار میں واہ میڈیکل کالج کے پروفیسر بریگیڈیئر وقار نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ نیو اسپتال میں جدید طبی سہولیات کی بدولت ایک اہم کامیابی حاصل کی گئی۔ 50 مریضوں کے کامیاب آپریشن مکمل ہونے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نیو اسپتال کے ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں کوابلیشن کے ذریعے 50 مریضوں کے کامیاب آپریشن مکمل ہونے پر خصوصی تقریب منعقد کی گئی، جس میں وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں چیئرمین اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ریڈیالوجی ڈاکٹر شہزاد کریم بھٹی سمیت دیگر سینئر ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ اس موقع پر کامیابی کی خوشی میں کیک بھی کاٹا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز کا کہنا تھا کہ میو اسپتال میں کوابلیشن کے ذریعے مریضوں کے کامیاب آپریشن ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ جرمن الیگزینڈر رمان ہیملٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر نوشین زیدی کو ایک اہم بین الاقوامی اعزاز سے نوازا ہے۔ وہ جارج فورسٹر ریسرچر ایوارڈ حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی سائنسدان بن گئی۔ جرمن سفارت خانے کے زیر اہتمام اپر مال روڈ پر ڈاکٹر نوشین زیدی کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی ہیڈ آف جرمن ایمبیسی مشن ڈاکٹر آرنو کرچوف نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ سائنسی تعلیم سے وابستہ شخصیات بھی تقریب میں شریک ہوئیں۔ ڈاکٹر نوشین کو یہ اعزاز پبلک ہیلتھ اور واٹر کوالٹی کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دینے کے اعتراف میں دیا گیا۔ ڈپٹی ہیڈ آف جرمن ایمبیسی مشن ڈاکٹر آرنو کرچوف نے ڈاکٹر نوشین زیدی کی خدمات کو سراہا اور مبارکباد دی۔ I feel very honored and proud. This evening we are honoring Dr. Nosheen Zaidi, who received the Georg Foster Award of the Alexander von Humboldt Stiftung from Germany. Dr. Nosheen is combining science of global excellence with support for communities, and this is what the Georg Foster Award is about. And Dr. Nosheen, it must be said, is the first Pakistani citizen ever. ڈاکٹر نوشین زیدی یونیورسٹی آف دی پنجاب کے انسٹیٹیوٹ آف مائکرو بایولوجی اینڈ مالیکولر جینیٹکس میں پبلک ہیلتھ انوائرمنٹ اینڈ اپلائیڈ ریسرچ لیب میں پروفیسر کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ ان کی یہ کامیابی نہ صرف ان کے لیے بلکہ پاکستان کے سائنسی شعبے کا بڑا اعزاز قرار دی جا رہی ہے۔ ہم مختلف کام ایسے کرتے ہیں جو آپ سمجھیں کہ لیب اور کمیونٹی کے انٹرسیکشن پہ کام کرتے ہیں، جیسے ہم واٹر کوالٹی کو اسیس کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی صحت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے آپ سمجھیں سد باب کے اوپر کہ اس کے لیے کیا سولوشن نکالا جا سکتا ہے، اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ اور صحت کے مسائل، بہت سارے خواتین کے، بچوں کی صحت کے بہت سارے پروگرامز ہم کر رہے ہیں۔ جرمن ادارہ الیگزینڈر وان ہمبولڈٹ فاؤنڈیشن ہر سال ترقی پذیر ممالک کے ممتاز محققین کو جارج فورسٹر ایوارڈ دیتا ہے، اور یہ ایوارڈ جرمن ماہر بشریات جارج فورسٹر کے نام سے منسوب ہے، اور اس کے تحت کامیاب امیدوار کو 60,000 یورو کی تحقیقاتی گرانٹ بھی دی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ڈاکٹر نوشین زیدی کی یہ کامیابی اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔